राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, अच्छा आया तो आगे बढ़ जाओ और ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा कर देना कि आपने अच्छा दिन दिखाया। नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रही हूँ, और उसके बाद उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि आपके लिए वो सिचुएशन जो है वो कैसे हैंडल होगी, वो मैं सब चीज़ें जो है आपको समझाती चली जा रही हूँ। ठीक है, अब आपने करना क्या है? आपने मेन जो करना है, मित्र शत्रुओं से किस तरह बात करनी है, किस तरह अपने ऑफिस में डील करना है, कैसे किस दिन आपने रिलेटिव्स के साथ किस तरह से बात करनी है, यानी कि जिससे भी आपने डील करना है उसको देख करके उसके बाद ही डील करना। ठीक है, उपाय वगैरह भी बताती हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग आप हैंडल कर लेना। जो छोटे मोटे उपाय हैं आप घर से भी कर सकते हो, इतना कोई बर्डन नहीं डालती है आपके ऊपर। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप सबकी मदद ले रहे हैं, क्योंकि आपने शायद किसी का धन देना है और वहाँ पर आप धन जो है वो देते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब ये मदद लेने का मतलब ये है कि आपने पैसे कलेक्ट करने, हाँ तुम पैसे देना, तुम पैसे देना, वो करके आप अपने जो है बिगड़े काम बनाओगे। किसी न किसी को धन देना है, वहाँ पर आप धन देते हुए दिखाई देते हो। सूर्य की आराधना कर लेना और लोगों की सहायता ले लेना, कार्ड जैसा आपको दिखा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे के लिए आपको काफ़ी काम करना है, बर्डन बहुत है काम करने के लिए, पेट भी कुछ अपसेट रह सकता है, लेकिन हाँ जब तक कि आप किसी बड़े को लूप में ना लो तब तक आपके काम भी बनते हुए दिखाई नहीं देते। हनुमान जी की आराधना कर लेना, उनसे मदद मांगना कि आपके बर्डन जो है वो थोड़ा सा कम करवा दें। समय मिले तो पौधों को पानी दे लेना, कोई ना कोई बर्डन कम करने वाला मिल जाएगा। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली स्टक को, शायद किसी दूर के मुसाफिर की याद आ रही है। कितनी बार होता है, कुछ बच्चे बाहर रहते हैं, घर से बाहर अब्रॉड भी रहते हैं, तो उन्हें अपनी फैमिली का ध्यान आता रहता है, माँ का ध्यान आता रहता है। यहाँ मुझे दिखाई देता है कोई इमोशनल बॉन्डिंग है बहुत ज़बरदस्त, वहाँ पर आपका जो है ध्यान अटक गया। तो कोई बात नहीं, आजकल दिल्ली कौन सा दूर है या दुनिया कौन सी दूर है, फ़ोन कॉल करो और बात करो। किसी की बातें अगर रह रह कर याद आ रही हैं, दिल दुखा रही हैं, तो दिल दुखी नहीं करना, उन बातों को जाने दो। ठीक है, क्योंकि पता क्या होता है, जब आप लगातार इन बातों को सोचते रहोगे ना, तो असल में दुखी कौन होता है? आप खुद। आप बार बार उन बातों को तूल मत दो और तवज्जो मत दो, और उन बातों को आप जाने दो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए, आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे। धन तो लगाना चाहते हो, धन है आपके पास, नो डाउट। ठीक है, धन तो लगाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते भी नहीं हो, यानी कि विश्वास भी किसी पे नहीं कर पा रहे। आप ये सोच रहे हो मैं किसको विश्वास करूं, किस पे विश्वास ना करूं, तो ये बड़ी दुविधापूर्ण आपके लिए जो है स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर एक काम करो, अभी फ़िलहाल के लिए अपना धन अपनी पॉकेट में ही रखो, किसी पर भी विश्वास मत करो, क्योंकि आपको इस समय रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी कि किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं, क्योंकि मन जो है आपका बिल्कुल, या बुद्धि जो है वो एकदम चलायमान है, वो आपको एक जगह टिकने ही नहीं दे रही। तो आप सब पे शक, सबको शक के दायरे में लोगे, तो अपनी चीज़ का ध्यान खुद रखो और कोई खर्चा करने की फालतू ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपने जीवन साथी के साथ जो है अच्छा तालमेल होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप उस अच्छे तालमेल को किसी ना किसी कारण से बर्बाद कर लोगे खुद ही। तालमेल तो बढ़िया था, लेकिन आपने खुद साधारण तरीके के साथ काम तो कर रहे हो, लेकिन सामने वाले बंदे को इरिटेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखो और झगड़ा फसाद नहीं करो जीवन साथी के साथ, नहीं तो आपके लिए परेशानी क्रिएट होगी, रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत आ जाएगी। अगर बना के रखोगे तो बेटर, नहीं तो आपका रिलेशनशिप गया। ठीक, गया का मतलब कलेश हुआ ही हुआ। ठीक है, संभाल के रख लेना। उसके बाद ना काम में मन लगेगा, ना कुछ, साधारण साधारण काम करते रहोगे रोनी शक्ल बना के कि किसी तरीके के साथ मैं अपने काम जो है निपटा लूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप घर से खुश नहीं हो, पेट भरा नहीं है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से आप घर से खुश नहीं हो तो आपको कुछ भी जो है बेहतर नहीं लगेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन पुरानी बातों को ले लेकर दिमाग घूमता रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप पुरानी बातों के पुराने लोगों को मदद ले लो।
यहाँ पर दिमाग खराब मत करो, फ़ायदा उठा लो वहाँ से। यानी कि अगर आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है पुराने लोगों से, पुराने रिश्तों से, तो वहाँ से वो फ़ायदा उठा लो। अगर वो फ़ायदा आपको मिल गया तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तो ग्रोथ दिखाई देती है आपकी होते हुए। पास से कोई बंदा आपकी मदद करेगा और आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ले आएगा। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे आपके लिए कुछ अच्छा दिन दिखाई नहीं देता, यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए खतरा, नेगेटिविटी, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको होती हुई दिखाई देती है। आप थक भी जाओगे इन सब चीज़ों से, जैसे इंसान फेड अप आ जाता है ना कि क्या है भैया, ये रोज का ही टंटा है, ये क्या चीज़ है, मेरे बस की तो है नहीं, और मैं जोड़ता हूँ हाथ, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए क्या चीज़ रहती है, आपने करना क्या है, हनुमान जी की आराधना किसी भी प्रकार से कर लेना। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, कुछ भी, वॉटेवर जो आपको बोलना है बोलना। अगर आप झंडा चढ़ा सको तो आप जो हनुमान जी का झंडा, जो महावीरी झंडा है, वो ज़रूर आप चढ़ा देना और मंदिर में केले ले जाना। अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। किसी न किसी की कॉल आती हुई दिखाई देती है जो आपको शायद प्लीज़ करे, आपको रास्ता दिखाए, लेकिन आपके लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो इतने बेटर नहीं है। 50% रिज़ल्ट्स रहेंगे। नया कुछ सीखने की ज़रूरत है आपको। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम के अंदर ही चलते 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 आपके लिए उतने रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, तो आपको नया कुछ करना या नया कुछ सीखने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझ लेना है। अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है, ठीक है। अब आपने करना है कि आपने अपने और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। अगले हफ्ते आके आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।